हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 4, 5 और 6, उसको इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड एज यू नो दैट वी आर डूइंग सब्सटीट्यूशन मेथड। तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड के ऊपर बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया था। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट इट्स लिंक। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपने उसको देख लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 एंड फॉर अ डिस्टेंस for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हालांकि पैराग्राफ आपको बड़ा लग रहा है, पर अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझोगे तो देर इज़ नथिंग इन द स्टेटमेंट विच विल मेक यू कन्फ्यूज। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि किसी सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसको दो तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। एक है आपके पास फिक्स चार्ज एंड सेकेंडली वी हैव चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स, किसी सिटी में किसी टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज लेट्स से दिस इज़ ₹10 और साथ में चार्ज पर किलोमीटर उसका जो रेट है लेट्स से दैट इज़ ₹5। सो लेट्स से आप किसी टैक्सी में बैठते हो, तो टैक्सी में बैठने के बाद चाहे आप आधा किलोमीटर के बाद ही टैक्सी को छोड़ देते हो तो यू हैव टू पे ₹10। आपको ₹10 तो पे करने ही पड़ेंगे। चाहे आप टैक्सी में बैठकर थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करके आप टैक्सी वाले को बोलो कि मुझे यहाँ पे उतार दो, तो यू विल हैव टू पे ₹10। तो ये जो फिक्स चार्ज है ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर, तो 10 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, जो भी उस टैक्सी का फिक्स चार्ज है। इसी तरह से चार्ज पर किलोमीटर का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ आपने उस टैक्सी में डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर, तो नाउ हाउ मच फेयर यू हैव टू पे। तो आपको कितना जो किराया है वो उस टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ₹10 तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। साथ में जो पर किलोमीटर का रेट है वो यहाँ पे क्या है, ₹5, यानी 6 किलोमीटर का रेट क्या हो जाएगा, 6 5 30। तो कुल मिला के आपको 10 + 30 ₹40 जो हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे उस टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ समथिंग विच वी आर गिवन इन द स्टेटमेंट। और मैंने जैसे आपको बोला है कि हर एक क्वेश्चन में चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले, वर्ड प्रॉब्लम्स, वहाँ पे हमने क्या करनी होती है, फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर भी फॉर्मुलेशन ही होगी। तो बिगिनिंग में हमने कैसे लिखना है कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X। तो फिक्स चार्ज को आप ले लो ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। तो ये हमने जो एट्रीब्यूट्स हैं ये यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पे लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो देन द चार्ज पेड इज़ ₹105, देन यू विल हैव टू पे ₹105। तो देखिए स्टूडेंट, X अमाउंट जो है ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। साथ में 1 किलोमीटर का आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹Y। तो आपने कितना यहाँ पे कवर किया, 10 किलोमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा, 10Y। और कुल मिला के टोटल यहाँ पे अमाउंट क्या बन रहा है, 105। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आगे चलते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर की जो जर्नी है का जो सफ़र है उसके लिए द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो 15 किलोमीटर का रेट क्या होगा, X तो आपको पे करना ही पड़ेगा, साथ में 15Y इज़ इक्वल टू, ये बन गया 155। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस तो हमने बना ली। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे आपने फिक्स चार्जेस यानी X कैलकुलेट करना है और चार्ज पर किलोमीटर यानी आपने Y कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है।
तो दोनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसे ही रहने दो, जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से मैं वेरिएबल x को क्या कर रहा हूँ सेपरेट, और ये बन जाएगा 155 माइनस 15y। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से जो मैंने x की वैल्यू सेपरेट की है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो सब्सटीट्यूट, और यही हमारे मेथड का नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो आगे आपने लिख देना है कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको फिल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, इट इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ x वी मस्ट राइट 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से ये क्या बनेगा माइनस 15y प्लस 10y, तो प्लस माइनस माइनस और साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, और यहाँ पे 155 को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो माइनस 5y एज इट इज़, यहाँ पे प्लस माइनस तो ये माइनस होगा, और साइन क्या आएगा ग्रेटर नंबर का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से बहुत ही सिंपली y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5 × 50, यानी y की आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 10। तो स्टूडेंट्स y तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लो, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में से x सेपरेट किया था, जो मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लो। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में आपने क्या करना है y की जो वैल्यू है वो आपने 10 फिल कर देनी है। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है 155 माइनस 150, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो तो आ गया कि देयरफॉर फिक्स चार्जेस जो कि आपने एक्स लेट किए थे वो आ गया आपके पास ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर ये आपने वाई लेट किया था, ये आपके पास क्या आ गया ₹10। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर तो कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ रहा है ₹5 और ₹10। साथ में आपको बोला हुआ है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस दिया हुआ है कि अगर सपोजिंगली किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया हो, तो हाउ मच डज दैट पर्सन विल हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्जेस टू बी पेड क्या होगा, तो x अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, साथ में 25 किलोमीटर का क्या बन जाएगा 25y। और अभी हमने x और y कैलकुलेट किए, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 5 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 5 + 250 एंड इट विल बी नथिंग बट ₹255। तो अगर आपने 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उस टैक्सी में ट्रैवल किया है, देन यू विल हैव टू पे ₹255 इन ऑर्डर टू ट्रैवल दैट जर्नी। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होती है, तो फ्रैक्शन आपने छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में हमारा मोटिव होता है 2 एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने। तो यहाँ पे बोला तो एक ही चीज़ फाइंड करने के लिए है, फाइंड द फ्रैक्शन, बट वी नो दैट फ्रैक्शन इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब हमने न्यूमरेटर भी कैलकुलेट करना है और डिनोमिनेटर भी। तो आई एम लेट न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू y। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने x और y जो है ये दोनों क्या करने हैं कैलकुलेट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी x और डिनोमिनेटर यानी y दोनों में अगर आप 2 प्लस कर देते हो देन इट बिकम्स 9/11। तो ये 9/11 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 ऐड करके 9 बनेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू वैसे तो 7 ही बन रही है और y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 9।
तो आंसर तो आपका 7/9 बन रहा है हिट एंड ट्रायल से, बट हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन बनाने के बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है x+2 के साथ और 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है y+2 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 = 18। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, x और y वाली टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे रख लो। 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। तो ये बन जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो कैसे बनेगी कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि x और y में अब आपने क्या क्या प्लस करना है, 3, तो ये क्या बनेगा 5/6। तो इसकी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये बन जाएगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आई डोंट थिंक दैट यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम हियर। तो 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, तो ये बन जाएगा 6x - 5y इज इक्वल टू -3 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस तो हमने फॉर्मुलेट कर ली, इक्वेशंस हमने बना ली। अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ x और y जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से जो x है उसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो आगे आप लिखो कि देयरफॉर फ्रॉम 2, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 5y उधर जाके पॉजिटिव होगा, 3 तो पहले से ही नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 5y - 3/6। तो देखिए स्टूडेंट ये है बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 ही, बट ये मॉडिफाई हो गई थोड़ा सा मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से x की जो वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करना है, सब्सटीट्यूट। यस वी आर यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास क्या बनेगा 11, साथ में x की वैल्यू आपके पास क्या है 5y - 3/6 -9y इज इक्वल टू -4। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये बन जाएगा 55y - 33/6 -9y इज इक्वल टू -4। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 6 और 1 का एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों नंबर क्या आएंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे 6 को 1 से डिवाइड करके 6 आ रहा है और 6 9 ये क्या बनेगा 54 इज इक्वल टू -4 है। तो फर्दर ये बन जाएगा 55y - 54y सिंपली y -33/6 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये y - 33 × 1 सेम ही आएगा और यहाँ पे 4 6 क्या बन जाएगा -24। तो फर्दर आपने 33 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 9। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी हमने यही फाइंड किया था कि 9 + 2 क्या होगा 11। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो पक्के से 7 ही आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 × 9 -3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बन जाएगा 45 - 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 42/6। तो देखिए स्टूडेंट 6 के टेबल में 42 कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली 7 पर। तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन है जिसको कि हमने x/y लेट किया था, तो वो आपके पास क्या आ गई 7/9। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डू इट्स लास्ट पार्ट। Yes students, now see the last 6th part of question number 3 of exercise 3.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे आफ्ताब एंड हिज डॉटर कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो एजेस के साथ कनेक्टेड हैं ये क्वेश्चन, तो ये भी बहुत सिंपल होते हैं, इसको साथ साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपने प्रेजेंट एजेस पता करनी है जैकॉब की और उसके सन की। तो पहले तो यही लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब। तो जैकॉब की प्रेजेंट एज आप ले लो यहाँ पे x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन
और उसके सन की जो एज है वो आप यहाँ पे ले लो y ईयर्स। तो आगे कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 years hence। तो स्टूडेंट्स हैंस का यहाँ पे मतलब क्या है, आफ्टर, कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाओ आफ्टर 5 years। तो एज ऑफ जैकॉब ये क्या होगी, 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, अभी तो x है, तो आफ्टर 5 years इट विल बी 5 years मोर देन दिस प्रेजेंट एज। तो 5 साल ज़्यादा होगी 5 साल बाद, तो ये आ जाएगा x + 5 साथ में ईयर्स। इसी तरह से एज ऑफ हिज सन, तो वो भी आफ्टर 5 years क्या होगी, y + 5 years। तो आपको क्या बोला हुआ है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि अब से 5 साल बाद जैकॉब की जो एज है वो उसकी सन की एज का क्या होगी, 3 times, 3 गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ऑफ जैकॉब हमारे पास है x + y और एज ऑफ हिज सन क्या है, y + 5। तो उसके सन की एज को आपने 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर किसके इक्वल आने वाला है, जैकॉब की खुद की एज के इक्वल। तो यही हमें बोला हुआ है यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन में। तो इसको हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लिया, तो ये बन जाएगा x + 5 एज इट इज़। यहाँ पे 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3y + 15। अब आपने x और y वाली टर्म रखनी है लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स को आप रखो राइट साइड पे। तो 15 - 5 आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया x - 3y = 10। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे है कि 5 years अगो, कि 5 साल पहले। तो इसको आपने प्रेजेंट के साथ जो है वो रिलेट करना है। तो यहाँ पे बोला हुआ है 5 years अगो, कि अब से 5 साल पहले। तो इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ, तो यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ, एज ऑफ जैकॉब। तो अभी उसकी एज x है, तो 5 साल पहले क्या थी, तो x - 5 years। इसी तरह से एज ऑफ सन, तो सन की एज क्या थी 5 साल पहले, इट वुड ऑल्सो बी y - 5 years। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 years अगो जैकॉब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले जैकॉब की जो एज थी वो उसके सन की एज का क्या थी, 7 times। तो ये यहाँ पे मेन वर्ड है 7 times, मतलब यहाँ पे x - y जो है जैकॉब की एज उसके सन की एज का क्या है, 7 times। तो इस तरह से ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से आ गया x - 5 = 7y - 35। अब आपने फिर उसी तरह से x और y करने हैं लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स आपने रखनी है राइट साइड पे। तो यहाँ से आपके पास x - 7y किसके इक्वल आ रहा है, -30 के, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें से अगर आप x की वैल्यू सेपरेट कर लो तो आपके पास क्या आएगा, 7y - 30। तो 30 तो नेगेटिव ही रहेगा, ऑलरेडी राइट साइड पे है। 7y को हमने उधर शिफ्ट किया तो ये होगा उधर जाके पॉजिटिव, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या फिल करनी है, 7y - 33। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो यहाँ से क्या बनेगा, 7y - 30 - 3y = 10। तो देखिए स्टूडेंट, x की जगह पे मैंने क्या फिल कर दिया, 7y - 30, साथ में -3y = 10 एज इट इज़। तो 7y - 3y इट मस्ट बी 4y, और 30 आप उधर शिफ्ट कर दो, वो उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। तो 4y = 40, और यहाँ से पक्के से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आने वाली है, 10। तो बहुत ही अच्छे, y की वैल्यू तो हमने निकाल भी ली। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 7 × 10 - 30, दैट मीन्स इट मस्ट बी 70 - 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 40। तो स्टूडेंट्स, यही तो हमने कैलकुलेट करना था। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब। तो जैकॉब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट की थी x ईयर्स, मतलब ये आ गई 40 years, और उसके सन की जो एज है वो क्या होगी, वो आपके पास होगी 10 years। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.3 इन विच वी डिस्कस्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर अप किया है।
तो वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एलिमिनेशन मेथड, तो उसके भी क्वेश्चंस हमने करने हैं अच्छे से। तो ये जो पूरा टॉपिक हम कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने किसी भी कॉस्ट पे छोड़ना नहीं है, और फर्दर कुछ चैप्टर्स की ये एक तरह की बैकबोन है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।